Hello, friends. Welcome back to the Biology Talks and Tales. Today, I am making a video on my first topic of biochemistry series, and my first topic is amino acids. Now, amino acids को अगर मैं simply define करूँ, these are the molecules that are building blocks of protein. हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चर में बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में काम आती हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने में काम आती हैं, जैसे एंजाइम। और इसके अलावा इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो भी प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन एक बहुत बायोकेमिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक डाइवर्स ग्रुप है, एक बायोमोलिक्यूल है। और प्रोटीन को बेसिकली जो बनाने वाले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो एमिनो एसिड्स हैं। बहुत सारे एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, फिर वो डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग बना। पहले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक जो प्रोटीन की जो फोल्डिंग और स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी, वो एक सेपरेट टॉपिक है। तो पहले तो प्राइमरी एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू प्रोटीन में जुड़े हुए होते हैं। फिर जैसे जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो डिफरेंट जो है लेवल्स होती हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर की, और यही अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो डिफरेंट बॉन्ड्स बना के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स करते हैं। टोटल जो है वो डिस्कवर्ड जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स हैं वो 20 हैं, और इन्हीं 20 अमीनो एसिड से मुख्तलिफ़ तरह की थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं, इनके एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, इन्हीं अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं इस तरह से, जैसे अगर सपोज़ एक वर्ड है WORD, अगर इस WORD को इस सीक्वेंस में लिखा जाए तो ये वर्ड कहलाएगा, एक जिसकी मीनिंग होगी लव्स। लेकिन अगर इसी को मैं DORW कर दूं तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगी और ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का एक वर्ड बन जाएगा, एक न्यू वर्ड बन जाएगा। तो प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड्स का भी ऐसा ही कुछ रोल होता है। इनकी पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगी, फिर इन्हीं एमिनो एसिड्स की डिफरेंट सीक्वेंस से डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बनेंगे। जैसे सपोज़ अगर WORD को हम कंसीडर करें कि ये 4 एमिनो एसिड्स हैं। इन 4 एमिनो एसिड्स को जब मैं WORD वाली सीक्वेंस में लिखती हूँ तो एक तरह की प्रोटीन बन जाएगी, और इन्हीं 4 एमिनो एसिड्स को अगर मैं अलग सीक्वेंस में लिखूं तो एक अलग प्रोटीन बन जाएगी। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन एमिनो एसिड्स का, कि मैं फिर से अपने पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ। जो स्टूडेंट्स नोट बनाना चाहते हैं वो प्रोटीन, वो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर BS के नर्सिंग के, जिन्होंने अभी बायोकेमिस्ट्री का पहला कोर्स स्टार्ट किया है, उनके लिए ये बेसिक वीडियो जो है वो बहुत यूज़फुल है। Now I am repeating the bullet points. Amino acids are the building blocks. Point number 1. Amino acids are the building blocks of proteins. There are total 20 amino acids. Okay, and different combination of these 20 amino acids make different proteins. ये हो गई हमारे 3 बुलेट पॉइंट्स। अब हम एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एमिनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया है। एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो एक अल्फ़ा कार्बन होता है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, मतलब कार्बन एटम जो है वो किसी 4 और एटम्स या ग्रुप्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप को आप COOH कह सकते हैं।
और एक हाइड्रोजन होता है। दूसरी मतलब वैलेंसी, अगर 4 की वैलेंसी कंप्लीट होती है इस तरह से कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक एमिनो ग्रुप होगा NH3+, और एक फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई सा भी होगा, ठीक है। एमिनो ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, हर एमिनो एसिड में जितने भी 20 एमिनो एसिड्स हैं सब में ये तीन तीन ग्रुप्स तो होंगे, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल, एमिनो। लेकिन सब में जो आर ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है जो, वो सब में डिफरेंट होगा। और उसी आर ग्रुप के बेसिस पर एमिनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन होती है। उन्हीं आर ग्रुप के बेसिस पर एमिनो एसिड्स की जो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो केमिकल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो डिफाइन होती हैं। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़ एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमिनो एसिड डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो उसके स्ट्रक्चर में होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। इवन द क्लासिफिकेशन, 3 पॉइंट्स, क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजिकल रोल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एमिनो एसिड्स, ठीक है। दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। और इसको मैं और एक्सप्लेन कर लेती हूँ। सपोज़ हमारे पास एक एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ये बहुत ही सिंपल एमिनो एसिड्स है। किसी भी एमिनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर को ले सकते हैं। कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा इसमें, कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, हाइड्रोजन, और इसमें जो होता है फंक्शनल ग्रुप भी हाइड्रोजन होता है। जी गाइस, ग्लाइसिन बहुत ही सिंपल एक एमिनो एसिड है जिसका फंक्शनल ग्रुप जो आर ग्रुप है, जिसका मैंने बताया, वो आर ग्रुप ग्लाइसिन में हाइड्रोजन ही होता है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड. Dear friends, as you can see, this is the book which I have shown already in my previous video. This is a book from SM Raju and Bindu Madala. अच्छा, अभी जो मैं डिस्कस कर रही थी एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर और उनकी क्लासिफिकेशन, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इस किताब में आपको बायोकेमिस्ट्री की किसी भी बुक में आपको जो है सारे एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स और उनकी क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ग्लाइसिन को अगर आप देखें, ग्लाइसिन का जो आर ग्रुप है वो हाइड्रोजन ही है। दिस इज़ द आर ग्रुप एंड दिस इज़ हाइड्रोजन. ग्लाइसिन इज़ अ वेरी सिंपल एमिनो एसिड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. और एक और टॉपिक होता है जिसमें ग्लाइसिन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, आइसोमेरिज्म जो होता है एमिनो एसिड्स में, उसमें भी ग्लाइसिन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और ग्लाइसिन से रिलेटेड बहुत सारे MCQs भी आते हैं। जो कायरलिटी वाला जो टॉपिक है या जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ वाला जो टॉपिक है वो मैं अलग से बनाऊंगी, अलग वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल इंट्रोडक्टरी एक वीडियो में बना रही हूँ अबाउट एमिनो एसिड्स। तो आप देख सकते हैं कि एमिनो एसिड्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स, पोलर एसिडिक एमिनो एसिड्स, मतलब इसके अंदर पोलर और एसिडिक जो है वो आर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होंगे। क्लासिफिकेशन, रिमेंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स डिपेंड ऑन द आर ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप जो उनके बैकबोन के साथ लगा हुआ होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। पोलर बेसिक ग्रुप्स, ये आर्जिनिन, हिस्टिनिन और लाइसिन, इनके आर ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप में जो है वो कोई बेसिक ग्रुप लगा हुआ होगा। एंड पोलर अनचार्ज एमिनो एसिड्स में टायरोसिन, सिस्टीन, सीरीन, ग्लूटामेट, एस्पारेजिन एंड थ्रियोनिन, इसके अलावा भी होते हैं मिथियोनिन वगैरह, थ्रियोनिन वगैरह, ये सारे जो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, फिनाइलएलानिन, ग्लाइसिन, मिथियोनिन, all of these amino acids.
If you want to learn more about the structures and functional groups of amino acids, you can refer this book by S.M. Raju and Bindu Madala. And the name of the book is Illustrated Medical Biochemistry. Now coming back to the notes. Okay. अच्छा, एमिनो एसिड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दे कैन जो एमिनो एसिड्स होते हैं, अगर उनको ऐसे किसी फ्लूइड में रखा जाए जो कि सपोज एक्वस हो, या जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर एमिनो एसिड्स या प्रोटीन्स पाई जाती हैं, तो उनकी पीएच में के ऊपर डिपेंड करता है इन के ये एज अ वीक एसिड बिहेव करेंगे या एज अ वीक बेस बिहेव करेंगे. और एमिनो एसिड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ आवर ब्लड. एंड हमारे जो ब्लड में अगर जो फिजियोलॉजिकल पीएच होती है वो 7.3 होती है, स्लाइटली अल्कलाइन. 7.3 या 4, आई एम नॉट कंफर्म नहीं है, बट 7 से पॉइंट्स में कुछ ज़्यादा थोड़ी सी अल्कलाइन होती है. तो अगर पीएच हमारी बॉडी की डिस्टर्ब हो जाए तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. पीएच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी में पीएच को मेंटेन करने के लिए एज अ बफर सिस्टम यूज़ होते हैं. ये इनकी बायोलॉजिकल एंड मेडिकल इम्पोर्टेंस है. अगर बायोलॉजिकल और मेडिकल इम्पोर्टेंस पूछी जाए कि एमिनो एसिड्स की क्या है, एमिनो एसिड्स एक्ट एज अ बफर सिस्टम इन आवर बॉडी टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल पीएच. जो पीएच ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं. और ऐसा कैसे होता है, सपोज़ अगर एमिनो एसिड कोई है और उसको हम ऐसे किसी सॉल्यूशन में रख दें जो जिसकी पीएच बहुत कम हो, मतलब एसिडिक साइड पे हो, 2.5 हो, 2.5 और समथिंग एसिडिक साइड पे हो, तो जैसे ही पीएच कम होगी ये जो एमिनो एसिड्स होंगे वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे. ये 2 पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पीएच कम होगी तो एमिनो एसिड्स प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे, और अगर पीएच ज़्यादा होगी अल्कलिनिटी की तरफ होगी, 8 पॉइंट समथिंग और 8 to 12 समथिंग इस तरह से होगी, तो जो एमिनो एसिड्स होंगे प्रोटीन में वो डी प्रोटोनेटेड स्टेट में होंगे. इसी तरह जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो डी प्रोटोनेटेड या प्रोटोनेटेड होकर जो हमारा जो बॉडी का एनवायरनमेंट है उसमें बफरिंग का काम करते हैं और पीएच को मेंटेन करते हैं. अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हर एमिनो एसिड जो है उसका एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, लेट मी शो यू. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पीआई, ये वो पीएच होती है जिस पर एमिनो एसिड एज अ ज़्विटर आयन बिहेव करते हैं. ज़्विटर आयन एक जर्मनी का वर्ड है जिसका मतलब है हाइब्राइड, मतलब उनके ऊपर प्लस और नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नेट चार्ज जो होगा प्रोटीन पे वो ज़ीरो होगा. जब प्रोटीन पर नेट चार्ज ज़ीरो होता है वो ज़्विटर आयन कहलाता है. और ज़्विटर आयन कब होगा, जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, वो पीएच है जिस पर नेट चार्ज ज़ीरो हो जाता है. सपोज़ अगर ब्लड का हर एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए हर एमिनो एसिड का एक अलग से टाइट्रेशन कर्व होता है. ये देखा जाता है कि कौन सी पीएच पे जाके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं एमिनो एसिड्स पे वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और पूरी प्रोटीन पे नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाता है. उसके लिए टाइट्रेशन कर्व्स को स्टडी किया जाता है, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, और वो हर एमिनो एसिड के लिए डिफरेंट होता है. अगर ज़्विटर आयन की इम्पोर्टेंस को हम देख लेते हैं कि अगर प्रोटीन के ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो होगा तो उसका स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा. प्रोटीन की फोल्डिंग, ये जो दोनों
दो तरह के चार्ज में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से वो बिहेव करते हैं एमिनो एसिड्स, और उनका नेट चार्ज ज़ीरो हो जाता है। इसकी वजह से प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल लेवल्स हैं और उसकी जो फोल्डिंग है उसमें एमिनो एसिड्स बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं। इसकी वजह से सोल्यूबिलिटी भी बढ़ जाती है एमिनो एसिड्स की। हमारी बॉडी में अगर एमिनो एसिड्स हैं तो वो ब्लड में जब तक सोल्यूबल नहीं होंगे उससे हमें न्यूट्रिशनल कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो बॉडी में इनको सोल्यूबल रहने के लिए ज़रूरी है कि इनका नेट चार्ज ज़ीरो होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड स्ट्रीम सेम वही पॉइंट है फॉर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन एंड एक्ट एज अ बफर। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये बफरिंग कैपेसिटी इनकी बढ़ जाती है और ये बॉडी की पीएच को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। और जैसे कि इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमारा एमिनो एसिड है हिस्टिडीन। इसके अंदर इमिडाज़ोल रिंग लगी हुई होती है। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी में, उसमें हिस्टिडीन एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से जो है वो कार्बोनिक एसिड जो बनता है रेड ब्लड सेल्स में, उस कार्बोनिक एसिड के एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हीमोग्लोबिन जो है वो एज अ बफर यूज़ करती है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के बारे में हमने ये देखा है कि ये एसिडिक पोलर एमिनो एसिड्स हैं। तो जो हीमोग्लोबिन एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स पे भी हिस्टिडीन मौजूद होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स में, और हीमोग्लोबिन में भी होते हैं बफरिंग कैपेसिटी के लिए। इसके अलावा हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि जो मैंने अभी प्रोटीन फोल्डिंग की जो बात की कि ये जो ड्यूल इनके ऊपर चार्ज होता है बट नेट चार्ज इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव, नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्विटर आयन बनता है। उसकी एक दूसरा एडवांटेज जो था प्रोटीन फोल्डिंग था। अब इसको हम समझते हैं कि एक एमिनो एसिड होता है सिस्टीन, जिसमें थायोल ग्रुप लगा हुआ होता है। थायोल मीन्स SH, सल्फर एंड हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ होता है। तो जब प्रोटीन में सिस्टीन के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन की फोल्डिंग में मदद मिलती है और प्रोटीन फोल्ड होता है। उसका सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और इसकी एग्जांपल है इंसुलिन रिसेप्टर। तो ओके गाइस, यहाँ तक जो था वो बेसिक इंट्रोडक्शन था एमिनो एसिड्स का। एमिनो एसिड एक बहुत डाइवर्स एक टॉपिक है, और उनके और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी।